किसी गांव में एक मदन नाम का आदमी अपनी बेटी रोशनी के साथ रहता था। कुछ समय पहले मदन की पत्नी का देहांत हो गया था और वो अपनी बेटी के साथ रहता था। वो उसी की देखभाल किया करता था। रोशनी एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ती थी। मदन घर का सारा काम खुद किया करता था और मिठाई की दुकान पे काम करता था। रोशनी की क्लास में प्रिया नाम की एक लड़की पढ़ती थी जिसके पापा शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। वो हमेशा रोशनी को परेशान करती रहती थी और उसे चिढ़ाती रहती थी। रोशनी पढ़ाई में बहुत होशियार थी। मोना, पढ़ाई में थोड़ा ध्यान लगाया करो। तुम बिल्कुल भी नहीं पढ़ती हो। अपनी फ्रेंड रोशनी को देखो, इसकी तो माँ भी नहीं है, फिर भी ये कितना अच्छा पढ़ती है। ठीक है मैम, मैं आज से पढ़ाई में ध्यान लगाऊंगी। सभी बच्चे मोना पर हंसने लग जाते हैं। इस मिठाई वाली की वजह से मुझे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा है। मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, फिर भी इस मिठाई वाली को तो मैं सबक सिखा के छोड़ूंगी। अगले दिन रोशनी स्कूल जाती है। प्रिया अपने दोस्तों के साथ क्लास के बाहर खड़ी हुई मिलती है। जब रोशनी अपनी क्लास में जा रही होती है तो प्रिया धक्का मारकर उसे नीचे गिरा देती है। अरे, तुम मुझे धक्का क्यों मार रहे हो? मैं तुम्हारी शिकायत टीचर से करूंगी। अरे जा, मैंने तुझे कोई धक्का नहीं दिया, तू खुद गिरी है, समझी? थोड़ा देख कर चला कर। तुम सब बताओ, क्या मैंने इस मिठाई वाली को कोई धक्का दिया? अरे नहीं, प्रिया ने धक्का नहीं दिया। सुन लिया तूने, मैंने तुझे कोई धक्का नहीं दिया। अब तू जिसे चाहे उसे बता सकती है। तेरी बात पे कोई विश्वास नहीं करने वाला, समझी ना? सभी बच्चे चांदनी पर हंसने लग जाते हैं। ऐसे क्या देख रही है? मुझे खाएगी क्या? रोशनी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अकड़ तो देखो इस मिठाई वाले की, कितनी भरी पड़ी है। मैंने भी इसको जमीन पर लाकर नहीं पटका तो मेरा नाम भी प्रिया नहीं। कुछ दिनों बाद, 1 महीने बाद प्रिया का जन्मदिन था। घर पर तैयारियां हो रही थी। पूरा घर गुब्बारों से बहुत खूबसूरत सजा हुआ था। अरे वाह पिताजी, घर तो बहुत खूबसूरत सजा हुआ है। हाँ बेटा, आज तुम्हारा जन्मदिन है ना, इसी उपलक्ष्य में हमने शहर की सबसे बड़ी पार्टी आयोजित की है और तुम चाहो तो अपने दोस्तों को भी बुला सकती हो। मोना अपने स्कूल जाकर कहती है, आज शाम को मेरी बर्थडे पार्टी है। शहर की सबसे बड़ी पार्टी होने वाली है, इसलिए तुम सब आज शाम को मेरे घर आना। और सुन मिठाई वाली, तू भी जरूर आना। ठीक है प्रिया, मैं जरूर आऊंगी। और देख, अच्छे कपड़े पहनकर आना। अपनी ना सही तो कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल रखना, समझी? शाम को रोशनी तैयार होकर प्रिया की बर्थडे पार्टी में पहुंच जाती है। वाह, कितनी बड़ी और सुंदर पार्टी है। ऐसी पार्टी तो मैंने आज तक नहीं देखी। तभी वहाँ पर प्रिया आ जाती है। क्यों रोशनी, आंखें फटी की फटी रह गई ना? ऐसी पार्टी तूने अपनी जिंदगी में तो क्या अपने सपने में भी नहीं देखी होगी। अब तुम आ ही गई हो तो अच्छे से खाना वाना खाकर जाना। और हाँ, ये जो तुम गिफ्ट लाई हो ना, इसे बाहर कचरे के डब्बे में डाल देना। वैसे भी ये मेरे किसी काम का नहीं है, तुम तो कोई सस्ता ही गिफ्ट लाई होगी। मुझे गरीब लोगों से गिफ्ट लेना नहीं पसंद। इतना कहकर प्रिया वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद केक काटा जाता है और प्रिया केक लेकर रोशनी के पास पहुँच जाती है। रोशनी, ये लो केक खाओ। जैसे ही रोशनी केक लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, प्रिया जानबूझकर केक को नीचे गिरा देती है और वो कुत्ता केक को खाने लग जाता है। ओहो, ये केक तो नीचे गिर गया। ऐसा करो, तुम इस केक को साफ कर दो, समझी? मोना, मैं गरीब हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुत्तों से भी ज्यादा गई गुजरी हूँ। ज्यादा भाषण मत दे। आज मेरा जन्मदिन है। तू तो अपने जन्मदिन पर मुझे एक टॉफी तक नहीं खिलाती और मुझसे उम्मीद करती है कि मैं तुझे केक खिलाऊं। अब जा यहाँ से चुपचाप, समझी? भिखारन कहीं की। अब जा यहाँ से। प्रिया, देख लेना, मैं अपने जन्मदिन पर तुझसे भी बड़ा और सुंदर केक बुलवाऊंगी और तुझे भी बुलाऊंगी। फिर तू अपनी आंखों से देखना कि मेरा केक कितना सुंदर है। केक तो दूर की बात है, तेरी तो पेस्ट्री की भी औकात नहीं है। रोशनी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। क्या बात है बेटा, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? पिताजी, सब लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। कुछ दिनों बाद मेरा भी जन्मदिन है।
क्या आप मुझे एक बड़ा सा केक और एक सुंदर सी ड्रेस लाकर दे देंगे? मैं भी अपने दोस्तों को बताना चाहती हूँ कि मेरे पापा भी किसी के पापा से कम नहीं हैं। आप मेरे लिए केक लेकर आएंगे ना पिताजी? बस इतनी सी बात, तुम चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा और खूबसूरत केक लेकर आऊंगा। कुछ दिनों बाद ए मिठाई वाली, आज तेरा बर्थडे है ना? तुझे अपनी शर्त याद है या फिर भूल गई तू? हाँ, मुझे सब याद है। आज मेरे पिताजी को उनके मालिक ने ढेर सारी मिठाई बनाने का ऑर्डर दिया है। शाम को मेरे पिताजी बहुत सारे पैसे लेकर आएंगे और फिर उसके साथ मेरे लिए बहुत बड़ा केक और बहुत सुंदर सी गाउन लेके आएंगे। तुम सब भी शाम को मेरे घर आना। रोशनी का पिता मदन बहुत सारी मिठाइयाँ बनाकर उसे अपने मालिक को देने जाता है, लेकिन मिठाई लेने वाला मालिक प्रिया का पिता ही होता है। पिताजी, क्या आपने मिठाइयों का ऑर्डर दिया है? आप एक काम करो, उन्हें मना कर दो। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। ए मिठाई वाले, चल मेरे होटल से निकल। मैं तुझसे मिठाइयाँ नहीं बनवाऊंगा, अब मैं किसी अच्छे हलवाई से मिठाइयाँ बनवाऊंगा। तू जा। नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए, आज मेरी बिटिया का जन्मदिन है, मुझे उसके लिए एक केक और एक ड्रेस भी ले जाना है। वो घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। अपनी बकवास बंद कर और जल्दी से चला जा यहाँ से। बेचारा मदन अपना मुंह लटकाए वहाँ से चला जाता है। अब मैं अपनी बेटी की इच्छा कैसे पूरी करूँगा? एक काम करता हूँ, मैं गली गली जाकर अपनी मिठाइयाँ बेचता हूँ। मिठाई ले लो मिठाई, मिठाई ले लो, मिठाई ले लो मिठाई। थोड़ी देर बाद अचानक बारिश शुरू हो जाती है और मदन की सारी मिठाइयाँ बारिश में भीग जाती हैं। हे भगवान, मेरी तो सारी मिठाइयाँ भीग गई, अब मैं क्या लेकर अपने घर जाऊँ? मदन वहाँ बैठकर जोर जोर से रोने लग जाता है। तभी वहाँ पर सोन परी आती है। अरे वाह, तुम्हारी मिठाई से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। एक काम करो ना, तुम अपनी सारी मिठाइयाँ मुझे दे दो। लेकिन परी जी, ये सारी मिठाइयाँ तो खराब हो चुकी हैं, अब ये आपकी किसी काम की नहीं। अरे कोई बात नहीं, हमारे परीलोक में जाते से ही ये मिठाइयाँ खुद ब खुद अच्छी हो जाएंगी। मदन अपनी मिठाइयाँ परी को दे देता है। तुम्हारा धन्यवाद, लेकिन तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? सब ठीक तो है ना? मदन उस परी को अपनी सारी बातें बता देता है। परी अपने जादू से सोने और चांदी के 2 केक प्रकट करती है। ये दोनों केक तुम रख लो। ये सोने का केक तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा और दूसरी ओर ये चांदी का केक तुम्हें ढेर सारी धन दौलत देगा। अब तुम्हें किसी के सामने कोई हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, तुम मुझे हमेशा ही ऐसे ही मीठी मीठी प्यारी प्यारी मिठाइयाँ खिलाते रहना, मैं हमेशा तुम्हारे पास आऊंगी। इतना कहकर वो परी वहाँ से चली जाती है। ए सोने के केक, मेरी बेटी के लिए एक सुंदर सा ड्रेस दे दीजिए। मदन के इतना कहते ही वहाँ एक बहुत सुंदर सी ड्रेस आ जाती है। उस ड्रेस को लेकर मदन अपनी बेटी के पास आ जाता है। रोशनी केक और गाउन देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो दोनों ले लेती है। शाम हो जाती है और उसकी बर्थडे पार्टी पर उसकी सहेलियाँ आ जाती हैं और साथ में प्रिया भी आती है। उसकी सहेलियाँ और प्रिया केक देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर सब लोग खुशी खुशी केक काटते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।